ट्रेडर फॉर टुमारो के NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अलग अलग रास्तों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये एसेट क्लासेस क्या होती हैं, पैसा कहाँ लगाया जाए, सोना, जमीन या फिर सीधा शेयर्स में। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन सब को हम कुछ मेन कैटेगरीज जिन्हें एसेट क्लासेस कहते हैं उनमें बांट सकते हैं। और हर एसेट क्लास के ना अपनी खासियतें होती हैं, अपने फायदे, अपने जोखिम। इनको समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए आम पहला कदम है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो शायद सबसे ज्यादा फेमिलियर है, रियल एस्टेट की। अपना घर, दुकान, प्लॉट, ये सब। हाँ, रियल एस्टेट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। ज्यादातर लोग जो घर खरीदते हैं वो रहने के लिए खरीदते हैं, वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अच्छा। हाँ, इन्वेस्टमेंट वाला रियल एस्टेट थोड़ा अलग होता है, जहाँ मकसद होता है किराया कमाना या कीमत बढ़ने पर बेचना। और इसमें एक चैलेंज आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब जरूरत पड़ने पर इसे फटाफट कैश में बदलना। रियल एस्टेट बेचना आसान या तेज नहीं होता। कभी-कभी सही बायर मिलने में हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं। ये तो है, पैसा अटक सकता है। खैर, रियल एस्टेट के अलावा फिर वो सोना चांदी या कभी-कभी लोग तेल मसालों की भी बात करते हैं, वो सब किस में आता है? वो सब आते हैं कमोडिटीज एसेट क्लास में। इसमें देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मसाले, अनाज, मेटल्स हैं, सोना, चांदी, कॉपर वगैरह, और एनर्जी भी, कच्चा तेल, नेचुरल गैस। तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? टेक्निकली हाँ, लेकिन ज्यादातर में सीधे इन्वेस्ट करना आम इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है। सोचिए, कच्चा तेल खरीद कर रखेंगे कहाँ? हाँ, बात तो सही है। कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, कुछ के लिए बहुत स्टोरेज चाहिए। हाँ, जो कीमती धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, उनमें लोग फिजिकल फॉर्म में काफी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, गहने, सिक्के, बिस्किट वगैरह। बिल्कुल। या फिर आजकल फाइनेंशियल तरीकों से भी करते हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ETFs। समझ गया। तो सोना रखना एक तरह का कमोडिटी इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, और अब आते हैं उस ऑप्शन पर जिसे काफी लोग सेफ मानते हैं, फिक्स्ड इनकम। मैं सही समझ रहा हूँ? जैसे बैंक FDs या बॉन्ड्स। एग्जैक्टली। फिक्स्ड इनकम का मतलब ही यही है कि आपको एक तयशुदा इनकम मिलेगी। इसमें आप अपना पैसा किसी को उधार दे रहे हैं। उधार किसको? वो सरकार हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। या कोई कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। या फिर बैंक, जैसे आपकी FD। बदले में आपको एक रेगुलर इंटरवल पर तय ब्याज मिलता रहता है, इसीलिए इसे फिक्स्ड इनकम कहते हैं। अच्छा, तो इसमें प्रिंसिपल सेफ रहता है? अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो हाँ, आपको अपना लगाया हुआ पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है, तो उस लिहाज से कैपिटल गेन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैच्योरिटी से पहले इन्हें बाजार में बेचा या खरीदा जाए तो मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तब फायदा या नुकसान दोनों मुमकिन है। मतलब रेगुलर इनकम के लिए तो बढ़िया है, पर शायद पैसा बहुत तेजी से ग्रो नहीं करता है इसमें। हाँ, जनरली रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट होते हैं कंपेयर टू से इक्विटी। तो यहीं पर शायद इक्विटी या शेयर्स का रोल आता है, स्टॉक मार्केट वाला मामला। ये सुनने में थोड़ा एक्साइटिंग और हाँ, रिस्की भी लगता है। हाँ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग बॉल गेम है। यहाँ आप उधार नहीं दे रहे, बल्कि आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। हिस्सेदारी मतलब मालिक? जी, एक तरह से आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। आप कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सेदार हैं और नुकसान में भी, इसीलिए इसे रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। रिस्क कैपिटल, अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पैसा सीधे बिजनेस के परफॉर्मेंस से जुड़ा है। अगर कंपनी अच्छा करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उम्मीद है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर को कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। और हिस्टोरिकली देखें तो लंबे समय में इक्विटी ने महंगाई को बीट करने वाले रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये चारों रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी काफी अलग अलग स्वाद के हैं। इनमें एक और बड़ा फर्क शायद ये है कि कुछ चीजों को हम हाथ में रख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, और कुछ सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्म में होती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये फिजिकल वर्सेस फाइनेंशियल फॉर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। रियल एस्टेट जैसे जमीन या मकान और कुछ कमोडिटीज जैसे सोना या चांदी आप फिजिकली होल्ड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, अपना सोना लॉकर में रखा है, अपना घर दिख रहा है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। दूसरी तरफ
इक्विटी यानी शेयर्स और ज्यादातर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स ये अब प्राइमरीली फाइनेंशियल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में एंट्रीज की तरह दिखते हैं। तो अगर हम टेबल 1.1 की बात करें जो क्लासिफिकेशन दिखाता है, तो बैंक डिपॉजिट्स फिक्स्ड इनकम का हिस्सा है, जी हाँ, प्रॉपर्टी या घर रियल एस्टेट में आ गया, बिल्कुल शेयर्स इक्विटी हो गए, सही, और सोना चांदी कमोडिटीज। एकदम सही। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। हर कैटेगरी की अपनी जगह होती है एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तो ये सब जानकर एक सवाल मन में घूम रहा है, क्या सारा पैसा एक ही जगह, जैसे मान लीजिए सिर्फ एफडी में या सिर्फ रियल एस्टेट में डाल देना सही स्ट्रैटेजी है, या फिर इन अलग-अलग एसेट क्लासेस का एक मिक्स बनाकर चलना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।